सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 10 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है क्रिया। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है, किस प्रकार से हम क्रिया शब्दों का भाषा के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं विस्तार पूर्वक क्रिया के बारे में। पाठ 10 क्रिया। निम्नांकित चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को देखिए। तो बच्चों चित्र दिए गए हैं और उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनको हमें पढ़ना है। पढ़ते हैं। लड़की नाच रही है, लड़का खेल रहा है, पक्षी उड़ रहा है, लड़का गा रहा है। तो हमने कुछ वाक्यों को पढ़ा। तो इन वाक्यों में हमने क्या देखा? उपयुक्त वाक्यों में काम का करना, नाच रही है और खेल रहा है, काम का होना, उड़ रहा है और गा रहा है। तो हमने दो प्रकार की चीजें देखी इन वाक्यों में। एक तो काम किया जा रहा है और एक काम हो रहा है। दो चीजें हमने इन वाक्यों में देखी। काम करा जा रहा है, जैसे लड़की नाचने का काम कर रही है, लड़का खेलने का काम कर रहा है और लड़का ही गाने का काम कर रहा है। लेकिन जो पक्षी है वो उड़ रहा है, वो काम हो रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीजें हमें देखने को मिलती है हमेशा क्रिया जब भी होती है। एक तो काम का करना होता है और दूसरा काम का होना। ये दो चीजें पाई जाती हैं जब भी क्रिया शब्द आते हैं। जो क्रिया की परिभाषा होगी वो क्या होगी? जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले वे क्रिया कहलाता है। काम का होना पता चलता है या फिर काम का करना पता चलता है, वो शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से ये बात हमें पता चलती है, जैसे कुछ क्रिया शब्द हैं। ठीक है, जब भी हम कोई कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। हम पढ़ने का कार्य करें, लिखने का कार्य करें, ठीक है, हम बैठे हों, हम कुछ खा पी रहे हों, ये सब क्या है? ये सब क्रियाएं हैं। तो कुछ और क्रिया शब्दों के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं वो। पढ़ना, लिखना, नाचना, गाना, सोना, उड़ना, पीना, रोना, लड़ना, होना, बोना, उगना, ये सब क्रिया शब्द हैं। उगाना, खाना, काटना, याद करना, चढ़ना, दौड़ना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। इनसे हमें पता चलता है कि काम किया जा रहा है या काम हो रहा है। क्रिया की आवश्यकता। क्रिया शब्दों की हमें आवश्यकता क्यों होती है? क्यों हम क्रिया का शब्दों का प्रयोग वाक्यों के अंतर्गत करते हैं? वाक्य निर्माण में क्रिया की अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा होता है। जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं, हम कोई बात कहते हैं, तो उसमें हमें क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो क्रिया के बिना हमारा जो वाक्य होगा, जो हम बात करेंगे, वो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। निम्नलिखित वाक्यों को देखिए। तो उदाहरण के लिए कुछ वाक्यों को देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मीरा पत्र, आप, कब, वह, लड़की, मौसी। ये हमने ऐसे शब्द लिखे हैं जिनमें क्रिया नहीं है, क्रिया के बिना लिखे हैं। तो हमें क्या लग रहा है? ये वाक्य अधूरे लग रहे हैं। क्या ये वाक्य सार्थक है? यानी कि इनका कोई अर्थ निकल रहा है इन वाक्यों का? नहीं निकल रहा, क्योंकि इनमें क्रिया ही नहीं है। तो अर्थ कहाँ से निकलेगा? तो क्या आता पता चलता है हमें? नहीं, ये वाक्य सार्थक नहीं है। अब इनमें क्रिया का प्रयोग देखिए। अब इन वाक्यों में हम क्रिया जोड़कर देखते हैं। मीरा पत्र पढ़ रही है, आप कब आएंगे, यह लड़की बहादुर है, मौसी बैठी है। तो ये हमने जब इनमें क्रिया जोड़ दी तो इन वाक्यों का कुछ अर्थ निकलने लगा, ये वाक्य पूरे हो गए। इसीलिए हमें वाक्यों को पूरा करने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए, वाक्यों को अर्थ देने के लिए क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। पशु पक्षियों की ध्वनियां भी क्रियाएं ही हैं। जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जो भी आवाजें करते हैं, वो सब भी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं। गधा रेंगता है, सांप फुंकारता है, ऊंट बलबलाता है, घोड़ा हिनहिनाता है, हाथी चिंघाड़ता है और गाय रंभाती है। तो यहाँ पर रेंगता है, बलबलाता है, हिनहिनाता है, फुंकारता है, चिंघाड़ता है, रंभाती है। यहाँ पर क्या है? पशुओं की आवाजें हैं और ये सब क्रियाएं हैं, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिया कर रहे हैं। कुछ अन्य क्रियाओं के प्रयोग, कुछ और अन्य क्रियाओं के प्रयोग देख लेते हैं। जैसे बारिश आ रही है, पिताजी दफ्तर जाने वाले हैं, खेल होने वाला है। इन वाक्यों में आ रही है, जाने वाले हैं और होने वाला है वाक्यांश विभिन्न क्रियाओं को प्रकट कर रहे हैं। इन चीजों से हमें पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या फिर कार्य होने वाला है, कार्य
किया जाने वाला है। तो ये सब क्रियाएं हैं हमारी। ठीक है, एक बार फिर से पाठ को दोहरा लेते हैं। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। जो हमें बताए कि कोई कार्य हो रहा है, ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, गाना, सुनना, पकाना, हंसना आदि कुछ क्रिया शब्द हैं। जो भी ऐसे शब्द है जिससे आपको लगे कि कुछ कार्य हो रहा है या फिर किया जा रहा है, वो सब क्रिया में आएंगे। तो अब पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा है, क्या सीखा इस पाठ के अंतर्गत, ये जानते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं देने हैं और कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेना है। क्रिया से आप क्या समझते हो, तो यहाँ पर आप क्रिया की परिभाषा लिख देंगे। क्रिया की आवश्यकता किस लिए होती है, ये हमने अभी पढ़ा था, जाना था। ये बता देंगे कि क्रिया की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। क्या क्रिया के बिना वाक्य सार्थक हो सकता है, तो नहीं, क्रिया के बिना वाक्य सार्थक नहीं हो सकता। कार्य को अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिख लेंगे। अब दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर सामने लिखो। तो जो क्रिया शब्द आए उन्हें छांटकर हमें सामने लिखना है। हिमांशु घर वापस लौट आया, तो क्या आ जाएगी क्रिया इसमें, लौट आया। लिखेंगे लौट आया। नेक्स्ट है, सोहन किताब पढ़ता है, तो हमारी क्रिया हो गई पढ़ता है। फूल खिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, खिल रहा है। क्रिया हमारी खिल रहा है। खिलना भी क्रिया होती है बच्चों। रमेश आज सुबह चला होगा, तो चला होगा, चला होगा लिख देंगे। हवा तेज चलती है, तो चलती है क्या है हमारी क्रिया, चलती है। अगला है, निम्नांकित चित्रों के अनुसार क्रिया भरकर वाक्य पूर्ण करो। तो क्रिया भरनी है। पहला है, बच्चा फुटबॉल, क्या जाएगा, खेलता है। पिताजी समाचार पत्र, क्या जाएगा, पढ़ रहे हैं। सोहन गाना गा रहा है। हम विद्यालय जाते हैं। ये हो गए हमारे वाक्य पूर्ण। इसके बाद एक खाली स्थान में क्रिया शब्द भरो। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं अधूरे हैं, हमें क्रिया शब्दों से उन्हें पूरा करना है, करते हैं। बत्तख पानी में, क्या आ जाएगा, तैरती है। तोता मिर्च खाता है। धोबिन कपड़े धोती है। चिड़िया घोंसला क्या करती है, बनाती है। आप इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं, घोंसला बना रही है कर सकते हैं, तोता मिर्च खा रहा है कर सकते हैं, बत्तख पानी में तैर रही है ऐसे भी कर सकते हैं। बचपन में हम इस मैदान में, क्या जाएगा, खेला, खेला करते थे। तो बच्चों, ये वाक्य हमने पूर्ण कर लिए हैं, हमने कार्य पूर्ण कर लिया है, अभ्यास कार्य। बच्चों, आज हमने समझकर पाठ को पढ़ा, क्रिया शब्दों के बारे में जाना। ऐसे शब्द जो हमें बताएं कि काम हो रहा है, ये काम किया जा रहा है, क्रिया शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से हमें काम के होने का पता चले वही क्रिया शब्द हैं। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, आप क्रिया की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।